शुरू करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा, साँस लेना जितना ज़रूरी है, यदि आप साँस नहीं लेते हैं, तो आपकी जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। आने वाले समय में डीपी का उतना ही महत्व आपके जीवन में होने वाला है। क्यों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज आप किसी से बात करते हैं, अपने समाचार का लेन-देन करते हैं, तो वो माध्यम कौन-सा यूज़ करते हैं? डिजिटल माध्यम यूज़ करते हैं। आप पैसों का लेन-देन आज के डेट में करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर आप डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ग्राहक सेवा केंद्र, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे का आप यूज़ करते हैं। आप ज़मीन जायदाद का कोई भी काम करते हैं, वहाँ भी आपको डिजिटलकरण का उपयोग करना पड़ता है। आज के डेट में आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल आप करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह। आज के डेट में आप होटल बुक करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं। टिकट बुक करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आप कार बुक करते हैं, तो उसके लिए भी आप ओला, उबेर जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पूरी ज़िंदगी आपकी सराबोर हो गई है डिजिटलकरण से। पूरी तरह से आप डिजिटल हो चुके हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चे आज के डेट में डिजिटली पढ़ते हैं। आप डिजिटल माध्यम से नए-नए दोस्त बनाते हैं, यहाँ तक कि पर्लवाइन की मैं बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस डिजिटल तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप सब कुछ डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, तो अब समय आ चुका है डिजिटल दुनिया का, 21वीं सदी का। तो जब सब कुछ आप डिजिटल कर रहे हैं, तो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं पर्लवाइन इंटरनेशनल, वो भी एक डिजिटल दुनिया है और इस डिजिटल दुनिया का डिजिटल करेंसी का नाम डीपी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा महत्व किसी चीज़ का होगा, तो वो डीपी का होगा। क्यों मैं आगे बताऊँगा। थोड़ा-सा मैं बताता हूँ अभी कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में किसी करेंसी का चलन है, किसी मुद्रा का चलन है, तो उसका नाम डीपी है। आप सभी लोग अपने आस-पड़ोस में देखते होंगे कि कोई विधायक का चुनाव लड़ता है, मंत्री का चुनाव लड़ता है, तो टिकट उसी को दिया जाता है, जिसके अंदर मैन पावर ज़्यादा होता है, जिसके अंदर लोग ज़्यादा होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो आप दुनिया भर में सर्च कर लीजिए, आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई है पूरे विश्व में, तो उसका नाम डीपी है। तो क्या लगता है आपको, विश्व बैंक एक करेंसी, डिजिटल करेंसी का जब घोषणा करेगी, जिससे पूरा विश्व व्यापार चलेगा, तो सबसे पहला नाम डीपी का आएगा। क्यों? क्योंकि डीपी अभी से ही कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हो चुकी है, कम्युनिटी बिल्ड करने में सबसे आगे है। पूरे विश्व डिजिटल करेंसी की बात करेंगे, तो सबसे आगे अभी डीपी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी दूसरा राउंड आया है, तो लोग 50% जाग चुके हैं। जब तीसरा और चौथा राउंड आएगा, तो यहाँ करोड़ों अरबों यूजर्स होंगे और पूरी दुनिया में डीपी राज कर रहा होगा। तो मजबूरन विश्व बैंक को
डीपी को महत्व देना पड़ेगा। विश्व की एक करेंसी घोषित करनी पड़ेगी। विश्व व्यापार के लिए डीपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह मंत्रिमंडल मजबूर हो जाता है किसी पावरफुल व्यक्ति को टिकट देने में, उसी तरह से विश्व बैंक मजबूर हो जाएगा डीपी को इंटरनेशनल करेंसी घोषित करने में। पर्ल वाइन मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रमोशन सिर्फ पर्ल वाइन नहीं कर रहा है, इसका प्रमोशन हम और आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोगों ने पेटीएम का प्रमोशन किया तो आज पूरे भारत में छा गया। जियो का प्रमोशन किया तो पूरे भारत में छा गया। लोगों ने आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट को प्रमोट किया तो आज पूरे विश्व में वो राज कर रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप को किसने प्रमोट किया? गूगल ने। गूगल का मालिक आया था आपको बताने कि गूगल यूज करो? नहीं। उसको प्रमोशन किसने किया? हम और आप करते हैं। आपका कोई दोस्त है, पूछता है कुछ, मान लीजिए पर्ल वाइन के बारे में ही कुछ पूछता है, तो क्या बोलते हैं उसको? आप गूगल से सर्च कर लो। तो हम गूगल का प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी तो हम लोग घर घर जाकर बोलते हैं, आने वाले समय में लोग पूछेंगे तो आप सीधा बोलिएगा गूगल पर्ल वाइन से सर्च करो, आप सीधा बोलिएगा पर्ल वाइन से शॉपिंग करो। और इस प्रकार से हमारी कम्युनिटी में अरबों की संख्या होगी, पर्ल वाइन में अरबों की संख्या होगी। और जब इसके पास मेन पावर बिल्ड हो जाएगा तो विश्व बैंक मजबूर हो जाएगा इसे इंटरनेशनल करेंसी घोषित करने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे और डीपी क्या है। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। गुड़िया जी कंफर्म करेंगे मेरा स्क्रीन शेयर होगा तो? जी सर, हो रही है। जी, मैं गूगल में गया और हम लोग पर्ल वाइन सर्च करेंगे। देखिए ओपन हो रहा है आपका ब्राउजर। जी, ये देखिए ओपन हो गया। मैंने अबाउट अस को टच किया। यहाँ आप देखेंगे, इसको मैं हिंदी में कर देता हूं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जी, देखिए यहाँ लिखा हुआ डीपी क्या है, डिजिटल पॉइंट क्या है। डीपी एक सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी इंटरनेट मुद्रा है जो दुनिया में किसी को भी तत्काल और आसान सक्षम बनाती है। क्या कहता है? दुनिया में किसी को भी तत्काल और आसान लागत भुगतान करने में, पेमेंट करने में सक्षम बनाती है। डीपी वैश्विक भुगतान नेटवर्क का एक खुला स्रोत है। मैं बता रहा था ना, डीपी जो है पूरे विश्व के साथ भुगतान करने में सक्षम है, खुला नेटवर्क है, बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के पूरी तरह से विकेंद्रीकरण है। यानी कि बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के डिसेंट्रलाइज है। ये अत्यंत तेज और उच्च अंत सर्वर नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। इसको सुरक्षित करने के लिए बहुत ही तेज और बहुत ही हाई क्वालिटी का सर्वर डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब ने डिजाइन किया है इसकी सुरक्षा के लिए। व्यक्तियों को अपने स्वयं के वित्त को नियंत्रित करने का अधिकार देते हैं। यानी कि अपने लेन देन को, अपने वॉलेट को सुरक्षित करने के लिए सिस्टम आपको खुद के पासवर्ड और सिक्योरिटी मेंटेन करने का अधिकार देता है। आप इसका पासवर्ड खुद बना सकते हैं।
डीपी के प्रमुख गणित आधारित मुद्रा की तुलना में तेजी से लेन देन पुष्टिकरण, समय और बेहतर भंडारण क्षमता है। डीपी जो है गणित पर आधारित है और फिजिकल मुद्रा के तुलना में हमारा डीपी सबसे तेज है, क्योंकि फिजिकल लेन देन में समय लगता है लेकिन डिजिटल लेन देन में समय नहीं लगता है। डीपी एक डिजिटल इकाई है जिसे खरीदना नामक प्रक्रिया से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, जिसे आप खरीद सकते हैं और खरीदने के लिए एक वॉलेट बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल अकाउंट। आपकी खरीदारी सूची के बिल पर कई वस्तुओं के बारकोड की तरह है। डीपी जो है एक एक डीपी का अलग अलग बारकोड है। जिस तरह कोई चीज हम लोग खरीदते हैं तो सभी चीजों का अलग अलग सीरियल नंबर होता है ना। उसी तरह से डीपी जो है सेम नहीं है, हर एक डीपी का अलग महत्व है, हर एक डीपी को अलग अलग बारकोड के माध्यम से डिजाइन किया गया है। प्रत्येक डिजिटल डीपी अद्वितीय है, एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक जो डीपी है एक दूसरे से भिन्न है, उसका बारकोड मैच नहीं करता। शर्तों के अनुसार डीपी और डीपी बिल्कुल समान है। कंडीशन के अनुसार डीपी बिल्कुल एक दूसरे के समान है, लेकिन उसको डिजाइन किया गया है अलग अलग बारकोड के माध्यम से। डीपी पर्यावरण प्रणाली की लाभांश इकाई है, डिविडेंड यूनिट है। ना तो पर्यावरण प्रणाली की घुसपैठ करना संभव है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की हानि पहुंचा नहीं सकते हैं आप, कोई नहीं पहुंचा सकता, संभव ही नहीं। और ना ही कोई भी अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी भी स्रोत से डीपी को सिस्टम से बाहर निकाल सकता है। डीपी एक ऐसा यूनिट है जिसे पर्ल वाइन के बाहर कोई निकाल ही नहीं सकता, पर्ल वाइन से बाहर कोई भेज ही नहीं सकता। जैसे आप फोन पे से किसी अन्य वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं, डीपी का लेन देन करने के लिए आपको पर्ल वाइन में आना पड़ेगा। सरकारों द्वारा जारी किए गए कागजी धन के विपरीत डीपी की एक सीमित संख्या होती है। किसी भी देश के सरकारों द्वारा जो फिजिकल करेंसी होता है, जो नोट होता है, उसके मुताबिक उसके जस्ट विपरीत, उसके जस्ट उल्टा डीपी की एक सीमित संख्या होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं हो सकते। किसी भी मुद्रास्फीति से हमारा डीपी का कोई लेना देना नहीं है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आज आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में लॉकडाउन हो गया कोरोना महामारी में, तो हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन पर्ल वाइन के डीपी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, चलता रहा, ऑटो पुल आपको देता रहा, आप काम करते रहे तो आपको इनकम आता रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिजिकल करेंसी नोट की तरह, जैसे नोट को नकली बनाया जा सकता है ना, लेकिन डीपी एक ऐसा चीज है जिसका डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है और इसे नकली नहीं बनाया जा सकता है, इसका नकल नहीं किया जा सकता। नकली उत्पादन करना असंभव है, सिर्फ इसीलिए कि आभासी मुद्राएं किसी विशेष देश या केंद्रीय बैंक से जुड़ी नहीं है। डीपी का मूल्य उपयोग करने की क्षमता, मांग और आपूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। डीपी की संख्या तभी बढ़ाई जाएगी जब इसकी मांग बढ़ जाएगी, इसके मांग पर डिपेंड करता है। और डीपी देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, डीपी का मूल्य उपयोग करने की क्षमता, मांग और आपूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यदि डीपी का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आने वाले समय में डीपी का दाम भी बढ़ेगा। तो जिसके पास आज डीपी है
नहीं भी काम कर रहा है और सिर्फ उसके पास डीपी रख दिया है खरीद के 500,000 डीपी, तो आने वाले समय में डेफिनेटली है कि उसका दाम बढ़ेगा। साफ साफ यहां लिखा हुआ है। डीपी में शामिल होने के बाद उपयोगकर्ता लाखों डीपी खरीदारों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, पूरे विश्व के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। आप इस डीपी प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं तो आप पूरे विश्व के लेन देन और विश्व के नेटवर्क का आप हिस्सा बन जाते हैं, जो अपने डीपी का उपयोग करके विभिन्न तरीकों में से चुनने में सक्षम होते हैं। आप डीपी का उपयोग अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। आप डीपी खरीद सकते हैं और इसके मूल्य से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया कि डीपी को आप खरीद सकते हैं और खरीद कर इसको आने वाले समय में उच्च दामों में बेच भी सकते हैं डिमांड बढ़ने पर। अपडेट में आप इंटरनेट नेटवर्क वाले इस ग्रह के किसी भी कोने से भुगतान करने और दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम होंगे। अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि आप किसी भी ग्रह में रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आप डीपी का लेन देन कर सकते हैं, डीपी से ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रह के किसी भी ग्रह में रहेंगे तो आप डीपी से लेन देन कर सकते हैं। डीपी की नई और अनूठी वॉलेट स्ट्रिंग केवाईसी, अपने ग्राहक को जानो, केवाईसी है ना, की जानकारी संग्रहित करके एक नया उद्योग मानक स्थापित करेगी। यह 2400 घंटा 7 दिन काम करेगी और ग्राहकों और व्यापारियों की उन कामों के अनुरूप है। ग्राहकों और व्यापारियों के विभिन्न कामों के लिए इसे उपयोग में लाया जाएगा आने वाले समय में। 100 अरब डीपी की अपनी सीमित संख्या है। डीपी कोई अनलिमिटेड नहीं है, डीपी की संख्या लिमिटेड है। मात्र 100 अरब की संख्या में डीपी को बनाया गया है। डीपी दुनिया भर में सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा भी है। आरक्षण की मैं बात कर रहा था ना अभी, कि सबसे पहले आरक्षण किसको मिलेगा, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि डीपी दुनिया भर में सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है। सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है। डीपी सामान्य मुद्राओं जैसे यूएसडी की तरह विनिमय का माध्यम है। डीपी कैसे है? यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर की तरह विनिमय लेन देन का माध्यम है, लेकिन कुछ सिद्धांतों पर और कुछ सिद्धांतों द्वारा संभव प्रक्रियाओं के माध्यम से डिजिटल जानकारी का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। किसी बड़े उद्देश्य से डीपी को डिजाइन किया गया है। इन सिद्धांतों का उपयोग लेन देन को सुरक्षित करने और नए डीपी के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इन सिद्धांतों का उपयोग लेन देन को सुरक्षित करने और नए डीपी के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर डीपी कहा जाता है। नए डीपी को डिजाइन करने की प्रोसेस को भी डीपी कहा जाता है। आसान शब्दों में आभासी मुद्रा को विद्युत रूप से मौद्रिक मूल्य के साथ कोड की पंक्तियों में परिवर्तित किया जाता है। आभासी मुद्रा को विद्युत रूप से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग किया जाता है विद्युत तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करके, जैसे लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल करके। उसी तरह से डीपी को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से उसे डिजाइन किया जाता है और उसके लिए कोड तैयार किया जाता है, जो सभी कोड एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उसे डीपी में परिवर्तित किया जाता है। सरलतम रूपों में डीपी एक डिजिटल नंबर है। डीपी एक डिजिटल नंबर है। यहां संख्या का खेल है, नंबर का खेल है। अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा।
जी, आप देख रहे होंगे, आगे मैं बताने वाला हूँ कि डीपी का उपयोग आप किन-किन कामों में कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ साफ-साफ आपके वेबसाइट में लिखा हुआ है। मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप। जी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डीपी का प्रयोग करें। आप अपने डीपी का प्रयोग सभी प्रकार के लेन-देन के लिए कर सकते हैं। साफ-साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने डीपी का लेन-देन सभी प्रकार के कार्यों के लिए कर सकते हैं, सभी प्रकार के लेन-देन के लिए कर सकते हैं। आप जो ये शॉपिंग का बास्केट देख रहे हैं, ट्रॉली देख रहे हैं, सेम अमेज़न का भी ऐसा ही लोगो है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह सभी प्रकार का शॉपिंग यहाँ से आप डीपी के माध्यम से पूरे विश्व में कर पाएँगे। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, इसे हल्के में ना लें। आने वाले समय में डीपी का वैल्यू बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ने वाला है और जिसके पास अभी डीपी होगा ना, यकीन मानिए आपके पास लोग घर तक आएँगे आपको पैसा देने और डीपी आपसे लेने। अभी जिनके पास सोना है, आज से 20 साल पहले उन्होंने सोना खरीदा था। आज अंदाजा लगाइए उनके सोने का भाव कितना है।